नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाला राफेल लड़ाकू विमान भारत को आज यानी बुधवार को आखिरकार मिल ही गया और उसने धरती पर, भारत की पवित्र धरती पर कदम रखा। फ्रांस के साथ हुए समझौते के तहत भारत को राफेल विमानों की पहली खेप मिल गई है, जिसके तहत अंबाला में 5 विमान आज पहुंचे। अंबाला में राफेल के स्वागत के लिए शानदार तैयारियां की गई थीं, लेकिन ये सब तैयारियां क्या थीं और क्या हुआ, पूरा माहौल कैसा था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जी हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में ही ज्वाइन ऑप्शन है, उसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि इस मुश्किल समय में जब राष्ट्रवादियों के लिए खबरें बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे समय में आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंबाला में राफेल के स्वागत के लिए शानदार तैयारियां की गई थीं और सभी राफेल विमानों को वाटर सैल्यूट यानी कि पानी से सलामी दी गई। अंबाला एयरबेस पर दोपहर 2 बजे के करीब राफेल विमान पहुंचे, जहां वो लैंड करते और उन पर पानी की बौछार होती। इसे ही वाटर सैल्यूट कहते हैं। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी अंबाला एयरबेस पर मौजूद थे। बता दें कि आज आधिकारिक तौर पर राफेल विमान वायुसेना में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ आज उन्हें रिसीव किया जाएगा, क्योंकि अभी तक वे फ्रांसीसी हैं। उनको पहले इंडियन बनाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंटेशंस तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत उन्हें भारतीय राफेल रजिस्टर किया जाएगा। दरअसल इस सब के लिए ही लगभग 1 हफ्ता लगेगा, जिसके बाद भारतीय राफेल जो हैं वो चीन पाकिस्तान से हो सकने वाले किसी भी भविष्य के युद्ध के लिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, अंबाला एयरबेस के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है, साथ ही धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ सिर्फ आधिकारिक लोगों को ही फोटोग्राफी के लिए इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि गांव के लोगों को ये हिदायतें तक दी गई कि छतों पर ना पहुँचें। आपको बता दें कि मंगलवार को इन 5 विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE पहुंचे, वहां रुके और बुधवार सुबह UAE से उड़ान भरकर भारत पहुंच गए हैं। अंबाला में इनकी लैंडिंग की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन सुबह से वहां का मौसम खराब था। ऐसे में अगर कोई मुश्किल होती तो इन्हें जोधपुर एयरबेस पर भी उतारा जा सकता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का जो दिन है वो बेहद ही खास हो चुका है। आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान राफेल भारत में पहुंच चुका है और UAE से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही 5 राफेल विमानों ने भारतीय वायु सीमा में एंट्री ली, जिसके बाद कंट्रोल रूम की ओर से राफेल का स्वागत किया गया। दरअसल UAE की सरजमीन से जब राफेल विमानों को उड़ान भरी गई उनके द्वारा और उन्होंने कुछ ही देर बाद भारतीय वायु सीमा में एंट्री ली, तो उसके बाद जब ये विमान अरब सागर से निकले तो INS कोलकाता कंट्रोल रूम से ही इनका स्वागत कर दिया गया। INS कोलकाता ने इन्हें कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में आपका स्वागत है। राफेल पायलट ने इस बात का जवाब भी दिया, बहुत शुक्रिया, भारतीय समुद्री जहाज हमारी समुद्री सीमा की रक्षा कर रहे हैं, ये संतुष्टि देने वाला है। INS कोलकाता ने इस पर कहा, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, आपकी लैंडिंग सफल हो। इस पर राफेल लीडर ने कहा, विश यू फेयर विंड्स, हैप्पी हंटिंग, ओवर एंड आउट। जवाब में राफेल विमान में मौजूद पायलट की ओर से भी शुक्रिया अदा किया गया। साथ ही कहा गया कि भारतीय नौसेना का जहाज सीमा की रक्षा के लिए जहां पर मौजूद है, ये संतुष्टि देने वाली चीज़ है। आपको बता दें कि मंगलवार को फ्रांस से 5 राफेल विमानों ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE के फ्रांस के एयरबेस पर रुके। अब बुधवार दोपहर को UAE से उड़ान भर चुके थे, जिसके बाद अंबाला के एयरबेस पर इनकी लैंडिंग निश्चित थी। यहाँ पर वाटर सैल्यूट से इनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह 5 राफेल विमान की अगुवाई कर रहे थे, जो अंबाला में लैंड करवाए जाने थे। अंबाला में सभी लड़ाकू विमानों को वाटर सैल्यूट दिया जाता है। खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया इस दौरान अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहे। यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों कि आखिर राफेल भारत की इतनी बड़ी जो चॉइस है कैसे बन गए। तो आपको बता दें कि इसके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं जो भारत को ये बेहद ही आवश्यक थे और भारत को एक कैसे मजबूत करने में कारगर साबित होंगी। आपको इसकी 10 खूबियां बताते हैं जो इसे सबसे ज़्यादा किसी भी अन्य फाइटर प्लेन से जुदा बनाती हैं। पहला, राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन पे भेजा जा सकता है, यानी कि मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है, एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये होता है कि ये एयरफोर्स के तो साथ काम करेगा ही करेगा, ये आर्मी के साथ और नेवी के साथ भी एक तरह से एक बार में काम कर सकता है। यानी ये एक ऐसा फाइटर प्लेन है जिसको आप एयरफोर्स की सारी सेवा करने के साथ साथ आर्मी के लिए भी किसी भी सरजमीन पर उतर सकता है। इसके अलावा ये नेवल फोर्सेस में भी किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतर सकता है।
राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। प्लेन के साथ मेटेयर मिसाइल भी मौजूद है। विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम की है। राफेल हवा से ज़मीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल है, यानी कि जहां पर इंसान की देखने की क्षमता खत्म हो जाती है उसके बाद भी 150 किलोमीटर दूर जाकर ये हमला कर सकती है। जबकि स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी भी इसके साथ आई है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर घंटा है। बताया जा रहा है कि राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है। यहाँ आपका ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही ये 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है, यानी कि 4.5 जनरेशन का ये ज़बरदस्त वॉर मशीन 3700 किलोमीटर की रेंज में लड़ाई लड़कर आ सकता है, यानी जा सकता है और एक बार में वापस आ सकता है। 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ये ले जाने में सक्षम है और राफेल विमान पूरी तरह से इस काम में सक्षम है। साथ ही 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी इसके साथ मिलती है, यानी इसका जो फ्यूल कैरिंग जो सिस्टम है वो एक एक्स्ट्रा फ्यूल कैरिंग सिस्टम है जिसमें इसकी क्षमता से अधिक फ्यूल भरा जा सकता है। आपको बता दें कि इसकी सबसे खास बात यह है कि राफेल 75% हमेशा ऑपरेशनल रहता है, यानी कि आप इसको किसी भी हालत में छोड़े, इसके सारे वेपनरीज निकाल दीजिए, सब इसके पास से निकाल दीजिए, तो भी ये ऐसा लड़ाकू विमान है जो 75% तक लड़ा के लिए हर समय तैयार रहता है। यानी इसके आप जो भी मिसाइल सिस्टम्स हैं, इसके सारे जो वेपन्स हैं उन्हें निकाल दीजिए, तो भी इसके अंदर हर समय 75% लड़ाकू जो क्षमता है वो तैयार रहती है। ऑपरेशन के लिए ये हर समय तैयार है और इसके अलावा इससे परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। इसमें स्कैल्प मिसाइल्स के अलावा इसी के साथ लगने वाली हैमर मिसाइल्स को भी इसके साथ लाया जा रहा है। हैमर मिसाइल्स को खास तौर पर इसके साथ लाया जा रहा है क्योंकि जो हमारे पास इजराइल से मिली हुई स्पाइस बॉम्ब्स हैं उनका ऑल्टरनेटिव है हैमर मिसाइल्स। दरअसल जो स्पाइस बॉम्ब्स हैं वो अभी राफेल के साथ फिट करके देखे नहीं गए हैं, लेकिन अगर हमें कभी अचानक से लड़ाई की ज़रूरत में इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमें उस समय पर ये टेस्ट करने का समय नहीं होगा, इसलिए इसके साथ शुरुआती दौर पर हैमर मिसाइल्स मंगाई गई हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान या चीन किसी को भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन इसके लिए अभी तैयारियां बाकी हैं। आपको बता दें राफेल फाइटर जेट को माली, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। इन्हीं खूबियों की वजह से भारत ने राफेल को अपनी पहली पसंद बनाया, क्योंकि ये ऐसे इलाके थे अफगानिस्तान और इराक जिसका बहुत सारा इलाका भारत के युद्ध इलाकों से मिलता जुलता है और इनमें अगर ये अपने कार्य क्षमता दिखा चुका है तो भारत में इन सबको टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। और आज का जो समय चल रहा है चीन और पाकिस्तान के साथ, उसमें हमें टेस्टिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। राफेल हमें एक बिल्कुल रेडी टू फाइट फाइटर प्लेन की तरह मिल गया है। राफेल फाइटर जेट में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फिर बदल किए गए हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक है। इसमें खास तौर से पायलट के एक हेलमेट माउंटेड सिस्टम दिया गया है जिसमें पायलट के सर घुमाने के साथ साथ उसे अपने हेलमेट के वाइजर पर ही सारे विजुअल्स मिल जाएंगे और कमांड देने का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी उसको हर बार जाकर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने वाइजर से ही कमांड देगा और दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं जो इसकी सबसे ज़बरदस्त ताकत है और जो आखिरी इसकी जो खूबी है वो है इंडियन एयरफोर्स को साल 2022 तक 36 राफेल मिल जाएंगे, यानी कि 18 राफेल जो हैं वो हाशिमारा बेस पर तैनात होने हैं और जिससे भारत चीन पर किसी भी समय कैसे भी स्थिति में हमला करने के लिए सक्षम हो जाएगा, जिससे चीन पर नज़र रखी जा सकेगी। और 18 राफेल जो है इसके अलावा वो हरियाणा के अंबाला बेस में तैनात किए जाने हैं। दोस्तों सोचिए, हरियाणा के अंबाला बेस में एक तरफ हमारे पास 18 विमान है और 18 हमारे पास हाशिमारा एयरबेस पर है, तो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को एक बार में उनकी औकात समझाई जा सकती है। यानी कि अब भारत चीन और पाकिस्तान से किसी तरह से कमतर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये अभी 36 जो राफेल विमान है भारत के पास आए नहीं है। शुरुआत में सिर्फ 5 राफेल विमान भारत के पास आए हैं, लेकिन फिर भी भारत अभी भी इतना क्षमता रखता है कि वो एक बार में, जी हाँ, एक बार में अपने सुखोई यानी Su-30 MKI, राफेल, उसके अलावा आपको बता दूं मिराज, MiG-21 बाइसन, MiG-29
इस जैसे एयरक्राफ्ट की मदद से अभी भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के क्षमता रखता है। इसी वजह से अभी तक चीन की इतनी हिमाकत नहीं हुई है कि वो भारत से किसी भी तरह का पंगा ले सके। वो आए दिन छुटपुट घटनाएं करता है, लेकिन फिर उसके बाद उसे अपनी औकात समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या नज़रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राफेल का स्वागत जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।